बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे शौर्य, शक्ति और यूनिटी के बारे में। बात राष्ट्रीय एकता दिवस की। शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसे पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए परेड से लेकर रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी। इस मौके पर राज्यों की उपलब्धियों को दर्शाती एकता थीम पर आधारित 10 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। केवड़िया में होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भव्य परेड में सुरक्षा बलों की 16 टुकड़ियां, 10 झांकियां, डॉग शो और साथ ही वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी होगा। ये कार्यक्रम कितना शानदार होगा, इसकी बानगी अभी से केवड़िया की सड़कों पर देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि इस साल परेड में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में ये परेड होनी है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस बार केवड़िया में ऐतिहासिक समारोह होने वाला है और इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, लिहाजा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने एक भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें लोगों को कश्मीर से लेकर केरल तक देश की एकता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, जिनके सामने अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों की पुलिस टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते अर्धसैनिक बल। देश की विविधता को बयां करती झांकियां और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते अलग अलग राज्यों के कलाकार, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर होने वाली भव्य परेड का हिस्सा है। परेड लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में होने जा रही है। परेड से जुड़ी तमाम तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि परेड की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे होगी, जो 11 बजे तक चलेगी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कल है। वैसे तो हर 31 अक्टूबर को 2014 से प्रधानमंत्री जी केवड़िया कॉलोनी जाते हैं और सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने ये भी तय किया है
कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में जमीन से लेकर आसमान तक एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां होने वाली है। आसमान में जहां वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन करेगी, वहीं जमीन पर सेना, एनएसजी कमांडो, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और राज्यों के पुलिस बल कुछ इसी अंदाज में कदम ताल करते नजर आएंगे। इस परेड की सबसे खास बात यह है कि पहली बार परेड का नेतृत्व महिलाएं करने वाली हैं, ताकि महिलाओं की आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाए। 150वीं जयंती पर भव्य तरीके से इस एकता की परेड को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिला ऑफिसर्स हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनके द्वारा दिया जाएगा। सिमरन भारद्वाज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक अलग तरीके की अनुभूति यहाँ पर आकर के होती है, जिन्होंने 562 ऐसे रियासतें थी जिनको कि उन्होंने एकीकृत किया था। अब यहाँ पर आप लोग परेड करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये करने का मौका मिला। देश की जो ताकत है वो इसकी डाइवर्सिटी ही रही है। आज हम इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी एकाग्र रह रहे हैं। ये परेड उसी का ही प्रतीक है और ये परेड एक ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रही है जबकि 150वां उनकी वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सिर से लेकर नख तक काली पोशाक में ढके ये एनएसजी के वो कमांडो हैं जो सर्वत्र सर्वोत्तम ध्येय वाक्य से लेकर के ये लगातार काम करते हैं। एक गोली एक दुश्मन इनका सबसे बड़ा काम होता है और जब भी कहीं भी इनको रूम इंटरवेंशन करना होता है तो उस दौरान बड़े स्तर पर एनएसजी के कमांडो कार्रवाई करते हैं। इस वक्त मैं केवड़िया में मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। एकता दिवस परेड में एनएसजी के द्वारा यहां पर भाग लिया जा रहा है। इस 3 घंटे की परेड के दौरान बीएसएफ और सीआरपीएफ के वो शूरवीर भी नजर आने वाले हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। वहीं दर्शकों को अर्धसैनिक बल का बैंड दस्ता, बीएसएफ का स्वदेशी नस्ल वाला डॉग स्क्वाड, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, बीएसएफ का ऊंट दस्ता और असम पुलिस का डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। यहाँ तस्वीरों में आप बीएसएफ के उन जवानों को देख रहे हैं जिनको कि वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है और ये वो जवान हैं जो कि यहाँ बीएसएफ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान बॉर्डर पर डटे रहे। इस बार बीएसएफ का स्वान दस्ता दल जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बीएसएफ स्वदेशी नस्ल के जो डॉग हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशंस में कर रही है। यही नहीं, राजस्थान में जो ऊंट बीएसएफ इस्तेमाल करती है, यानी कि बॉर्डर पर निगहबानी करने के लिए ये ऊंट का जो दल है उसको शामिल किया जाता है, वो भी इस परेड में यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल जो राजस्थान का इलाका है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स वहाँ पर बन जाते हैं, उसमें ऊंट जो है ये चलने में काफ़ी इसको महारत हासिल होती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर असम पुलिस के जो जवान हैं वो एक अलग तरीके का यहाँ पर उन्होंने नई तस्वीर दिखाई है। भारत माता फॉर्मेशन, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें ये बताने की कोशिश है कि भारत माँ के लिए किस तरीके से जो जवान हैं वो लगातार 24 घंटे निगरानी करने के लिए वो लगे रहते हैं। इसके अलावा एकता परेड के दौरान 10 राज्यों की झांकियां जो विविधता में एकता की थीम पर नजर आने वाली हैं। और तो और संस्कृति मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम में 900 कलाकार अपने नृत्य से देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता का संदेश देते नजर आएंगे।
सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार हैं, करीब 900 की संख्या में इन कलाकारों ने यहाँ पर सांस्कृतिक तरीके से किस तरीके का यहाँ पर परंपराओं को और एकजुटता का एक जीवन चित्र बनाया है और उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। केवड़िया में ये लगातार यहाँ पर जो कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से आकर के ये एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश ये है कि जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है तो एकता नगर में सरदार पटेल की विरासत आज भी देश को एक सूत्र में बांधती है, उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर है। गुजरात की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी लौह पुरुष के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली गई है। गुजरात के एकता नगर से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। आपको अंदाजा लग गया होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कितने भव्य होने जा रहा है और जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया के एकता नगर में भी कुछ ऐसी ही परेड देखने को मिलेगी। इस परेड में कुल 16 सैन्य राज्य दल हिस्सा लेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ के बैंड शामिल होंगे। इस बार बीएसएफ का स्वान दस्ता दल जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बीएसएफ स्वदेशी नस्ल के जो डॉग हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशंस में कर रही है और 150 के आसपास ऐसे स्वान दस्ता दल जो है वो तैयार किए गए हैं। 150 डॉग जो हैं उनको तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं कि ये बीएसएफ के कमांडोज हैं, वो सामने ये स्वान दस्ता दल जो कि देसी किस्म के डॉग हैं, K9 टीम, रामपुर हाउंड्स और इसके साथ साथ मॉड्यूल हाउंड्स जो हैं उनको जो है पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। और ये वो डॉग हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सरहद पर तैनात होंगे। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात का जो है ये घोड़ा दस्ता दल है, यानी कि जो गुजरात का ये दल इसमें इस परेड में शामिल किया गया है। तो इस बार सबसे खास बात यह है कि बीएसएफ का जो K9 टीम है उसमें स्वदेशी किस्म के डॉगों को शामिल किया गया है। दरअसल इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि किस तरीके से स्वदेशी किस्म के जो डॉग हैं उनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी होती है, इसलिए इस तरीके के डॉग्स को शामिल करके उनको सरहदों पर तैनात किया जाए और उनका इस्तेमाल ऑपरेशंस में किया जाए। इस वजह से इसको बड़े स्तर पर शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का जो घोड़े का दस्ता दल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, राजस्थान में जो ऊंट बीएसएफ इस्तेमाल करती है, यानी कि बॉर्डर पर निगहबानी करने के लिए ये ऊंट का जो दल है उसको शामिल किया जाता है, वो भी इस परेड में यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल जो राजस्थान का इलाका है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स वहाँ पर बन जाते हैं, उसमें ऊंट जो है ये चलने में काफ़ी इसको महारत हासिल होती है। इस वजह से इस दल को भी यहाँ पर इस परेड में केवड़िया में शामिल किया गया और ये दर्शाता है कि अलग अलग राज्यों के जो यहाँ पर चाहे वो फोर्सेस हों उनको शामिल किया गया, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया है। वो दर्शाता है कि किस तरीके से केवड़िया में तमाम फोर्सेस जो हैं इस परेड को पूरी तरीके से अंजाम दे रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सबको ये समझ में आए कि देश में अलग अलग राज्य जरूर है, देश में अनेकता जरूर है, लेकिन इसमें किस तरीके की यूनिटी है वो इस एकता नगर में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाया था वही स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने यहाँ तमाम फोर्सेस के जवान जो हैं वो एकता परेड की शपथ भी लिया और इसके साथ साथ एकता को लेकर के किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में ब्लैक कमांडो यानी कि एनएसजी की टीम अपने पूरे दलबल के साथ शामिल होगी। इस भव्य परेड के लिए एनएसजी कमांडोज अपनी तैयारियों को पूरा कर चुके हैं और परेड को लेकर बड़े उत्साहित भी हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनडीआरएफ की झांकी भी देखने को मिलेगी, जो आपदा की स्थिति में लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग 10 राज्यों की झांकियां भी दिखाई जाएंगी।
झांकी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है एनडीआरएफ की, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी कि एनडीआरएफ के जवान जब भी देश में कहीं भी बाढ़, बारिश या इसके अलावा आपदा की स्थिति होती है तो उस दौरान एनडीआरएफ के जो जवान हैं, कमांडो वहां पर मौजूद रहते हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि चाहे चक्रवात हो या फिर अलग अलग इलाकों में कोई भी आपदा आती है तो उस दौरान ये जवान पहुंचते हैं। देश विदेश के में जाकर के ये एनडीआरएफ के जवानों ने अपना जो है कर्तव्य वहां पर दिखाया है और लोगों को बचाने का काम किया है। ऐसी 10 झांकियां जो हैं वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग अलग राज्यों की यहाँ पर इस एकता दिवस की परेड में शामिल किया गया है। आप दूसरी यहाँ पर झांकी देख रहे हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो झांकी है वो खास तरीके से यहाँ की संस्कृति के बारे में दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों को, यानी कि विविधता में एकता जो थीम दी गई है इस परेड को लेकर के, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है अलग अलग राज्य जो हैं एकजुट होकर के यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से देश में अनेकता जरूर है लेकिन एकता भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगली जो झांकी है वो छत्तीसगढ़ राज्य की है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये खास झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पर आपको केवड़िया में दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कई वर्षों से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद पनपता रहा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को भी बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ की लोक संस्कृति और इसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं और साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस राज्य में खुशहाली और इसके अलावा जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि राज्य में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। गुजरात राज्य में की भी यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, झांकी हैं। ऐसी 10 राज्यों और अर्धसैनिक बलों की जो झांकियां हैं उनको शामिल किया गया है। आप तस्वीरों में इसको लगातार देख रहे हैं। अहमदाबाद में गुजराती फिल्म मिस्ट्री के कलाकारों के खिलाफ सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने और स्टंट करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फिल्म के कलाकार साइंस सिटी रोड पर बाइक और कार चलाते हुए स्टंटबाजी करते हुए नजर आए थे। गुजराती फिल्म मिस्री के कलाकारों का एक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अहमदाबाद के ए डिवीज़न पुलिस थाने में टिकू तलसानिया, प्रेम गढ़वी समेत जो बाइक और कार पर जो कलाकार दिख रहे थे उनका वीडियो वायरल होने के बाद ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं टिकू तलसानिया समेत जो कलाकार हैं वो पुलिस की गाड़ी में फ़िलहाल मौजूद हैं। ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन पर टिकू तलसानिया, प्रेम गढ़वी समेत जो कलाकार हैं वो पहुँचे और फिलहाल उन्हें पुलिस की गाड़ी में यहाँ से ले जाया जा रहा है। और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लगातार जो कलाकार हैं जिन्होंने स्टंट बाइक पर किया है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। ये स्टंट इतना खतरनाक था कि आसपास के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं भयावह स्थिति पैदा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हुई है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।